Even in times of difficulty and sorrow, one can feel inner strength. What's good, everybody? Welcome to the Piyush Show, in which we will talk about relationship, life, careers, and normal day-to-day problems. I believe you all are doing well. So let's move to the story where we ended in the last video and see how gratitude helps to grow in sorrows also. इस पूरे समय में उसके मम्मी पापा के दोस्त ने, उनकी पूरी फैमिली ने मिलकर बहुत हेल्प की, क्योंकि वो सब तो स्ट्रेस में थे। उन्होंने ही उसकी दोनों बहन रसिका एंड राशि, जो कि 7 और 5 साल की थी, उन्हें संभाला। और कितना टफ होता है बच्चों को संभालना जब उनके माँ बाप उनके पास नहीं होते हैं। तो केवल उन तीनों ने ही सफ़र नहीं किया, पर वो 2 छोटी लड़कियों ने भी सफ़र किया इस पूरे पीरियड में, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को नहीं देख सकते थे। ये सारा ट्रीटमेंट 6 महीने तक चला और 6 महीने तक उन्होंने बहुत मुश्किलें उठाई। इस दौरान उसने बताया कि वीकेंड्स पे मेरे पापा के दोस्त, जो उसके पापा के दोस्त थे, वो उसकी बहन को संभालते थे, एंड वीकडेज पे उसकी जो मासीज थी वो उसकी बहन को ले जाती थी अपने साथ। और जो उसके दादू थे वो अंजलि के लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाते थे कि वो घर का खाना ना मिस करे। तो उसने बताया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अंजलि का बर्थडे भी पास आ रहा था। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में बच्चों को कितना क्रेज़ होता है, इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में बच्चों को कितना क्रेज़ होता है अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो जिद करने लगी कि मुझे तो घर जाना है, मैं घर पे जाके ही सेलिब्रेट करूँगी बर्थडे अपना। बट फिर मेरे दोस्त ने और उसके मम्मी पापा ने मिलकर डॉक्टर से परमिशन लेने की कोशिश की कि थोड़े दिनों के लिए घर जाने दो, हमें अपने बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं भेज सकते, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था और इस कंडीशन में उसे घर भेजना इज लाइक कि हम मौत को खुद दावा दे रहे हैं। तो डॉक्टर्स के मना करने के बाद वो अपसेट हो गई, जो देख के वो बहुत अपसेट हो गए। देन सभी ने मिलकर, इंक्लूडिंग उसकी क्लास टीचर्स ने मिलकर सरप्राइज प्लान किया। उन्होंने पूरा कमरा सजाया और केक्स, पार्टी पॉपर्स एंड सब कुछ लेके आए। और अंजलि के जो क्लासमेट्स थे वो उसके लिए प्रेजेंट्स लेके आए। अंजलि और पूरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया एंड अंजलि बहुत खुश हो गई। तो मेरा दोस्त कहता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी बहन की लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। आज तक ऐसा बर्थडे उन्होंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। तो उसने बताया कि एक बारी क्या हुआ कि उसके पापा के जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करना चाहते हैं और कोई दान वगैरह नहीं, हम सच्ची में आपकी बेटी को सर्व करना चाहते हैं। हम उसे अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं और अगर हम उसे सर्व करेंगे तो वो हमारा सौभाग्य होगा। कहाँ मिलते हैं आज के ज़माने में ऐसे लोग। आज भाई भाई की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है, खाने की कोशिश करता है वो भी। और यहाँ तो कोई दोस्त, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करना चाहता है, जो कि सबसे महंगा होता है। तो उसके पापा ने उनकी गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि गिफ्ट भी एक्सेप्ट करने का मतलब ये था क्योंकि उसमें जो प्यार उसके अंदर लिपटा हुआ था, उसे कौन ना कर सकता है, कोई नहीं। तो और उन्होंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर कुछ दिन बाद उस मुश्किल समय के दौर में उनके जो स्पिरिचुअल टीचर थे, राधानाथ स्वामी जी, उन्होंने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि अंजलि की हेल्थ कैसी है। कहा और उन्होंने
उसके पापा का हाथ पकड़ के कहा कि मैं आपकी बेटी के लिए इंटेंसली प्रे कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी बेटी के लिए ही नहीं, तुम सबके लिए मैं इंटेंसली प्रे कर रहा हूँ। और टेंशन मत लो, तुम लोग समस्या से जल्दी ही समाधान पालोगे, निकल जाओगे, टेंशन मत लो। तो क्या होता है कि आजकल के ज़माने में कुछ लोग छोटा कर देते हैं पावर ऑफ प्रेयर को, पर हमारा पूरा विश्वास था कि प्रेयर एंड गुड विशेस जो होती हैं वो ज़रूर मदद करती हैं। तो इस मुश्किल से लड़ने के लिए जो कि बहुत हेल्प की इस प्रेयर्स ने, इस विशेस ने इनकी। तो मेरा दोस्त बताता कि अंजलि ऐसी लड़की थी जो सभी के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेती थी। उसे दोस्त बनाना बहुत पसंद था, और अब वो भी उन बच्चों को दोस्त बना लेते थे जो उसके वार्ड में खेलते थे, उसके साथ ही जो भी सेम बीमारियों से पीड़ित थे। तो उसी के साथ साथ जो के उन बच्चों के पेरेंट्स आते थे, तो हमारी भी, मेरा दोस्त कहता कि हमारी भी बॉन्डिंग बन जाती थी उनके साथ। और हम, क्योंकि वो भी सारा टाइम हॉस्पिटल में हमारे साथ ही रहते थे, पर नर्सेज हमें बताती थी कि राधिका बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो प्रे करती है, रीडिंग करती है और मेडिटेशन भी करती है। मेडिटेशन, एक 4.5 साल की बच्ची, यहाँ तो 20 साल के अच्छे अच्छे बच्चों को लगता है कि ये तो क्या है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता। और राधिका से इंस्पायर होकर वहाँ पर कईयों ने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने बड़ों से इंस्पायर नहीं हो पाते हैं, पर कुछ जनों ने एक छोटी सी बच्ची से इंस्पायर होकर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना शुरू किया। पर उसने बताया कि जैसे धीरे धीरे आसपास के जो पेरेंट्स थे, उनके बच्चे इस घातक बीमारी के कारण अपना दम तोड़ रहे थे, तो उस समय उन्हें भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं राधिका तो नहीं, कहीं राधिका भी तो नहीं हमें छोड़ के चली जाएगी। पर उसने बताया कि उस समय भी हम उन लोगों के लिए ग्रेटफुल और थैंकफुल थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया। हमारी पूरी कम्युनिटी ने जो हमारी हेल्प की, उस मुश्किल घावों को भरने के लिए जिन्होंने प्रे किया अंजलि के लिए, और उनकी प्रेयर, प्यार और सपोर्ट के कारण अंजलि इस बीमारी से लड़ पाई और आज वो हमारे साथ है। ये मुझे उसने बताया, हंसती, खेलती और खिलखिलाती। हालांकि कई अलग अलग सत्रों पर ग्रैटिट्यूड ने हमें बड़ी मुसीबतें के समय में संभावना दी है, पर ये जो मुसीबत थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। तो यही थी आज की जो स्टोरी। From this story, one can learn is even in times of difficulty and sorrow, one can feel inner strength. And that strength is all. So that's it from this podcast. The whole story inspired, or should I say taken from, the book called Life Amazing Secret by Gaur Gopal Das ji. And I must say, you must read that book. It's a great book which I have gone through. It's your host Piyush signing off. Until then, stay safe, stay healthy, and keep smiling. Thanks for watching this video. If you like the video, give it a thumbs up, and if you don't like the video, then hit the dislike button, and make sure you do comment, share this video with your friends, and hit the subscribe button and press the bell icon too. Thank you. Bye.